अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर उसी टॉपिक पे बात करेंगे कैप्रिकॉर्न और सैजिटेरियस में कि दोनों रूलर अपने अपने घरों में आ रहे हैं, यानी कि सैटर्न और जुपिटर अपने अपने घरों में आ रहे हैं। आज जिस ज़ोडिक की बात करेंगे वो ज़ोडिक है सैजिटेरियस। आगे बात शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। सैजिटेरियस, सैटर्न आज सैजिटेरियस में ही बैठा हुआ है, दूसरे और तीसरे घर का मालिक है। इस कुंडली में मैलिफिक भी माना जाता है सैटर्न, लेकिन जुपिटर और सैटर्न दोनों एक दूसरे के न्यूट्रल हैं। सैटर्न जो कि खाना माल का मालिक ताले में ही बैठा हुआ था, पैसों का मालिक ताले में ही बैठा था, तो पैसों का सिलसिला थोड़े थोड़े वक्त के साथ आपको मिलता रहा होगा, लेकिन टेंशन और डिप्रेशंस और मैरिज लाइफ और बिजनेस लाइफ बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही होगी। डेली सोर्स इनकम में भी प्रॉब्लम आएगी। अब जुपिटर आपके अपने घर में आ रहा है 13 साल के बाद। 13 साल के बाद 2019 में 5 नवंबर को जुपिटर अपने घर में आएगा, जहां केतु भी होगा। तो रहेगा इन तीनों स्टार्स का 2 से 3 महीने का, 26 जनवरी 2020 तक एक ही घर में रहेंगे, जुपिटर भी और केतु भी और सैटर्न भी। और जुपिटर अपने घर में आके बहुत स्ट्रांग होगा और केतु की नेगेटिविटी को भी कम करेगा। हालांकि केतु यहाँ पे शर्फ में होता है, और सैटर्न के भी साथ कम होंगे जो आपको बेनिफिट्स भी देंगे। सामने बैठा हुआ राहु शर्फ के घर में बैठा हुआ, वो भी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होगा। आगे फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा जुपिटर अपने घर में आएगा, विजडम में आपका इजाफा होगा, आपकी सोच में बहुत बड़ी होगी, आपकी पर्सनैलिटी में एक बहुत निखार आएगा। 7वें घर में बैठा हुआ राहु नित नए रिलेशनशिप भी लेके आ सकता है, तो अपने रिलेशनशिप को महदूद रखिएगा, उसको बढ़ने मत दीजिएगा, वरना आप ही की लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। जुपिटर जब असेंडेंट में बैठेगा विजडम को बड़ा करेगा, सोच को बड़ा करेगा, जो सोच आपकी नेगेटिव हो गई थी उसको पॉजिटिव करेगा। 5वें से अपने ही दोस्त के घर को देखिएगा, यानी कि बुर्ज हमल आपका 5th हाउस बनता है, यानी कि लव अफेयर्स, एजुकेशन, सडनली गेन और अकल का घर। वहाँ जुपिटर का बैठना आपको सडनली गेन भी करवाएगा, एजुकेशंस में भी बहुत बेहतरी होगी। अगर आप एजुकेशन हायर एजुकेशंस करने जा रहे हैं उसमें भी आपको मिलेगा बेनिफिट्स, और लव अफेयर में भी होगी कामयाबी आपको। जुपिटर 5वें घर को देखेगा, क्योंकि वो उसका घर कारक भी है। आपका विजडम, आपकी सोच भी बहुत बड़ी होगी और आपके रिलेशनशिप भी बहुत बढ़ेंगे। 7वीं नज़र से देखेगा 7वें घर को, शादी के योग भी बनाएगा। जो सैजिटेरियस वाले शादी का प्लान कर रहे थे, तो 2020 बड़ा आइडियल टाइम है शादी के लिए। जुपिटर राहु को भी पॉजिटिव करेगा, आपको काफ़ी बेहतर जगह से रिश्ते भी आएंगे, बड़े घराने से रिश्ते भी आएंगे, और आपको ये जुपिटर डेली सोर्स ऑफ इनकम में भी बेनिफिट्स कराएगा, और आपकी डील्स भी होंगे, और बैरून मुल्क से भी कोई आपके ट्रैवल्स बढ़ेंगे। 9वीं नज़र से देखिएगा ये आपके ल्यू को, यानी कि 9वां घर आपका ल्यू का बनता है, यानी कि मुकद्दर के घर को देखेगा, फादर को देखेगा, बैरून मुल्क के घर को। बहुत ज़बरदस्त, यानी कि लक आपकी भरपूर काम करेगी। जब जब लक का मालिक इसके साथ ट्राइंग करेगा या कंजक्शंस करेगा, ये करीब आएगा, अच्छी नज़र बनाएगा, तो लक वो आपके लिए दिन बहुत ही आइडियल और बहुत ज़बरदस्त आपके रहने वाले हैं। जुपिटर 9वें घर से देखेगा आपके हायर एजुकेशंस, वो आपकी तालीम जो है वो कंप्लीट होने का टाइम आ गया है। आप आगे पढ़ना चाह रहे थे या आप PhD करना चाह रहे थे, उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ये टाइम आ गया आपके लिए। लक आपका पूरा साथ देगी, फादर के साथ आपकी बनेगी, फादर के साथ ताल्लुकात में बहुत बेहतरी आएगी, और ट्रैवल भी आपके बैरून मुल्क में बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, चीज़ें आपकी डे बाय डे बहुत बेहतर हो जाएंगी। सैटर्न जो कि आपके दूसरे घर का और तीसरे घर का मालिक है, वो अपने ही घर में यानी दूसरे घर में आ रहा है,
यहाँ योग बनता धन योग। अगर दूसरे का मालिक अपने घर में बैठा हो, क्योंकि फाइनेंशियली प्रॉब्लम आपने बहुत फेस की है, यहाँ सैटर्न अपने ही घर में बैठेगा, जो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा, आपको बहुत ज़्यादा, आपको यहाँ पे कोई स्टार अपने ही घर में बैठा हो और फाइनेंशियल का मालिक अपने धन का मालिक अपने घर में बैठा हो, बहुत बड़ा योग है। भुला देगा आपको पिछले सारे का, भूल जाएंगे आप सारा कुछ, फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। पहला नक्षत्र जो है इसका शम्स का हो गया, यानी कि आपके मुकद्दर का, मुकद्दर से कमाएंगे आप पैसा और चीज़ों को लेकर बेहतर करेंगे आप। सैटर्न यहीं पे बैठ के तीसरी नज़र से भी देखेगा। तीसरी नज़र घर के ऊपर होगी। घर में थोड़ी सी टेंशन वगैरह तो ज़रूर रहेगी, लेकिन यहाँ वो अच्छे घर में बैठा हुआ है तो उसकी नज़रात वो भी अच्छी होगी। मदर और घर के हालात में भी काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी और काफ़ी चीज़ें आपकी बेहतरी लेकर आएगा। सातवीं नज़र आठवें घर पे पड़ेगी और जब वो मून के नक्षत्र पे होगा, क्योंकि मून आपका आठवें घर का मालिक है और वो मून के नक्षत्र पे भी आएगा, तो आपके अंदर जो आपका पैसा डूबा हुआ था, जब डूब गया था पैसा, वो पैसा वापस आने की रास्ते बनेंगे। आपको डूबा हुआ पैसा आपको मिलेगा वापस और आप रिसर्चर होंगे, रिसर्च करेंगे चीज़ों में। जिन सेक्टर्स को थोड़ा हेल्थ या ज़िंदगी का ख़तरा था, यहाँ वो भी होगी बेहतर। चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ आपकी मूव करेंगी और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें लेकर चलेगा। सैटर्न अपने घर में बैठा हुआ है, सातवीं से भी चीज़ों को बेहतर करेगा। अच्छा टाइम है आपके लिए और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर करेगा। सैटर्न की 10वीं नज़र भी होती है, 8वीं नज़र, 9वीं नज़र, वो देखेगा आपके 11वें घर के ऊपर। 11वां घर जो कि आपका विर्गो का बनता है, दोस्त के घर का ही बनता है, तो सैटर्न वहाँ पे भी देखेगा, यानी कि खाना माल का मालिक लाभ के मालिक को भी देखेगा, लाभ के घर को भी देखेगा, तो आपको लाभ भी होगा और बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा भी होगा। थोड़ा सा अगर अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं डिसिप्लिन और चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करके चलते हैं, थोड़ा सा टाइम देते हैं, तो ये टाइम आपकी ज़िंदगी में बदल के रख देगा चीज़ें। सैटर्न और जुपिटर और राहु केतु ये दोनों आपको देने आ रहे हैं। यहाँ अगर आप येलो सफ़ायर स्टोन पहने, क्योंकि आपका योग कारक है, आपके लगन और चौथे घर का मालिक है, अगर आपके हॉरोस्कोप आपको इजाज़त देता है तो यहाँ आपको येलो सफ़ायर स्टोन ज़रूर पहनना चाहिए। नीलम स्टोन भी पहन सकते हैं अगर उसकी आपकी दिशा चल रही है, क्योंकि सैटर्न आपके कैप्रिकॉर्न में बैठेगा। वो जायचा देख के ही आप पहन सकते हैं कि कौन सा स्टोन आपको पहनना चाहिए। ये कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही आपको बता सकता है। और प्लान करें आप भी, क्या आने वाला जो टाइम है 4-5 साल का, सैटर्न और जुपिटर आपको क्या दे रहे हैं और कितना दे रहे हैं, क्या आपके जायचे में इनकी दिशा चल भी रही हैं कि नहीं। अगर दिशा भी चल रही है और डिग्री वाइज भी ठीक है या डिग्री वाइज वीक है, तो क्या जो फ़ायदे बताए जा रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहे, तो फिर मकसद है आपको अपना चार्ट चेक करवाने का। कहीं आपका स्टार डिग्री वाइज वीक तो नहीं, या कमबस्त तो नहीं, या कोई नया स्टार तो नहीं देख रहे। अब ये आपका है काम कि फ्यूचर की प्लानिंग के लिए आप अपना चार्ट को पढ़ाएं और रीड करें। हमसे भी रब्ता कर सकते हैं, नंबरों पे बात कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं, लेकिन ये टाइम मिस ना कीजिएगा। प्लान करें आने वाले वक्त की। एस्ट्रोलॉजी का मकसद ये है प्लानिंग करना, आने वाले वक्त की प्लानिंग करके चलना, तो आपको डेफिनेट फ़ायदा होगा, क्योंकि 2 बड़े स्टार्स आगे अपने अपने घरों में आ रहे हैं, शरफ़ के घरों में। ये टाइम मिस नहीं करना चाहिए, आपको अपना चार्ट ज़रूर दिखाना चाहिए। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन इजाज़त देने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो उसको शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि